नमस्कार दोस्तों। आज 29 दिसंबर को एक बार फिर आपके सामने हूँ और ये दूसरा खंड है जो मैं बना रहा हूँ। ये जो वीडियो क्लिप है ये हमारे महान नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में है। ये दूसरा खंड है जिसमें मैंने शास्त्री जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके राजनैतिक जीवन के बारे में चर्चा की। और इस खंड में मैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट घटनाएं वो जिक्र करूंगा जहां उनकी पत्नी का व्यक्तित्व खुलकर सामने आता है और वो राजनीति जो चलती है किसी के पावर से गिरने के बाद, और जिस तरह उसको कुछ लोग जो हैं नीचा दिखाना चाहते हैं या उनको वो हक नहीं देना चाहते जिनके वो हकदार हैं। जब वो शास्त्री जी पावर में थे, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उस स्टेचर का सम्मान नहीं किया गया और उनको जो है कुछ उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं हुआ उनके मरने के बाद उनके परिवार के साथ। तो उसी की ये कहानी है। बात है 1966 की, जब शास्त्री जी का शव ताशकंद से भारत आया। तो हुआ कि जहाँ राजघाट कॉम्प्लेक्स में हुआ कि उनका शास्त्री के चाहने वाले, उनके परिवार के लोग ये चाहते थे कि जहाँ श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, महात्मा गांधी जी का राजघाट कॉम्प्लेक्स में जहाँ दाह संस्कार किया गया, वहीं शास्त्री जी का भी कर दिया जाए। तो इंदिरा गांधी जी कहती थी शास्त्री जी कोई प्लेन घर के नहीं, बहुत बहुत बड़े घर के नहीं हैं, उनको उनके होम टाउन इलाहाबाद में उनका शेषकृत्य किया जाए। तो इस पर ललिता शास्त्री जी, जो शास्त्री जी से भी हाइट में ऊंची थी, और वो अड़ गई और उन्होंने कहा कि क्यों इलाहाबाद में क्यों होगा दाह संस्कार, दिल्ली में क्यों नहीं। उस कितना जो है डेडिकेशन से देश की सेवा की है मेरे पति ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और उनको इलाहाबाद दिया जाए, उनको इलाहाबाद उनका दाह संस्कार किया जाए, दिल्ली से ले जाया जाए इलाहाबाद। उनका दाह संस्कार होगा तो राजघाट में ही, कॉम्प्लेक्स में ही होगा जहाँ महात्मा गांधी, नेहरू वेस्ट जैसे महान विभूतियों का दाह संस्कार किया गया है। और इंदिरा गांधी और ललिता शास्त्री जी में टसल हो गया। तो ललिता शास्त्री जी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर राजघाट कॉम्प्लेक्स में नहीं किया गया, तो मैं फास्ट अनटू डेथ करूंगी, आमरण अनशन करूंगी अगर नहीं किया गया उनका। तो मेरे पति का जो है दाह संस्कार राजघाट कॉम्प्लेक्स में ही होना चाहिए। और दोस्तों, इंदिरा गांधी जी को झुकना पड़ा। वो प्राइम मिनिस्टर थी शास्त्री जी की मृत्यु के बाद और बहुत पावर में थी, लेकिन ललिता शास्त्री जी की दृढ़ता ने काम किया और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो अंतिम संस्कार जो है उनको उनका दाह संस्कार राजघाट कॉम्प्लेक्स में हुआ। फिर एक और टक्कर हुई ललिता शास्त्री जी और इंदिरा गांधी में। बात ये हुई कि जब उनकी समाधि बनी, उनके राख वगैरह को लेके, तो ये जय जवान जय किसान का नारा ये शास्त्री जी ने दिया था। जब हमारे जवान जो है सीमा पर लड़ रहे थे, तो हमारे किसान खेतों में दिन रात परिश्रम करके पूरे देश को जो है अन्न उपलब्ध करा रहे थे, पूरे देश की आर्थिक संपन्नता में बहुत बड़ा योगदान कर रहे थे। तो जय जवान जय किसान का नारा में हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ है। तो ये उनके घर के लोगों ने, शास्त्री जी के प्रशंसकों ने कहा कि उनकी समाधि पर जय जवान जय किसान इंस्क्राइब किया जाए, लिखा जाए। तो इंदिरा गांधी जी को लगा तो इससे तो बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो जलन की भावना थी, या उनको उतना महत्व नहीं मिले जितना गांधी फैमिली को, नेहरू फैमिली को मिला हो। तो ये कहीं ना कहीं ये बात इंदिरा जी को खलती थी कि साधारण परिवार में जन्मे शास्त्री जी को कुछ ज़्यादा ही सम्मान मिल रहा है। तो इनकी ये भावना जो थी, वो कुलदीप नायर जी कहते हैं कि कुछ इंदिरा जी की भावना थी कि उन्होंने अपोज किया कि ना, ये नहीं लिखा जाएगा। तो ललिता शास्त्री जी, उनकी पत्नी जो है थी, वो उन्होंने धमकी दे डाली। उन्हें कहा कि मैं आग लगा के मर जाऊंगी, मैं सेल्फ इमोलेशन करूंगी अगर हमारे पति के समाधि पर जय जवान जय किसान नहीं इंस्क्राइब किया, लिखा गया, तो मैं जो शांतिवन में उनका के पास ही में विजय स्थल है, शांतिवन नेहरू जी का जहाँ पर समाधि है और पास में ही विजय स्थल है, तो वहाँ पर शास्त्री जी की समाधि है। तो वो ललिता शास्त्री जी के जब उन्होंने कहा कि मैं आग लगा के मर जाऊंगी, सेल्फ इमोलेशन करूंगी, तो जल के मर जाऊंगी अगर ऐसा नहीं किया गया तो। अब इंदिरा गांधी डर के मारे
उन्होंने कहा कि ठीक है लिख दीजिए। तो जय जवान जय किसान जो आज आप दिल्ली जाएंगे और लिखा गया है, उनके इंस्क्राइब गया है उनकी समाधि पर, ये ललिता शास्त्री जी की दृढ़ता के कारण हुआ है। तो बहुत ही मज़ेदार घटनाएं हैं जिनका जिक्र है कुलदीप नायर जी की किताब ऑन लीडर्स एंड आइकन्स बाय कुलदीप नायर जी। कुलदीप नायर जी की किताब 2019 में पब्लिश हुई और अपने मृत्यु के सिर्फ 2 सप्ताह पहले उन्होंने इस किताब को पूरा किया। इसमें 18 बहुत महान भारतीय और कुछ गैर भारतीय लोगों का जिक्र है और ये बहुत ही अच्छी किताब है। और ये छोटी छोटी जो है वो 8 पेज 7 पेज की का जीवन परिचय है बहुत महान लोगों का, खास करके इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का। और ये बहुत ही पढ़ रही है, वेरी रीडेबल, एमिनेंटली रीडेबल, वेरी गुड बुक, and there are brief, I mean, life sketches that are worth its weight in gold. And this book is really a gem, and everybody must, every Indian, every patriotic Indian, anyone who is interested in our in the lives of our freedom fighters, he or she should read this book. नमस्कार। अब ये दूसरा खंड समाप्त हुआ और मैं पहले ये फेसबुक में डालूंगा और प्लीज़ 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 आप मेरे फेसबुक पेज नृपेंद्र नारायण सिंह को सब्सक्राइब करें और बाद में मैं इसे नृपेंद्र नारायण सिंह NRIPENDRANARAYANSINGH इस यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। आप कृपया उसे सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। ये 29 तारीख को आज मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।